गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है मिलिट्री एक्सरसाइज। और हमारे डिफेंस फोर्सेस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे एक ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ ही ली जाती है, क्योंकि ये साल में होती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज 2 साल में एक बार होती हैं, तो ऐसे एक्सरसाइजेज पूछ ली जाती हैं। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है युद्ध अभ्यास। ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में साल में एक बार होती है। ठीक है, इससे एक बार क्वेश्चन बना था। फिर नेक्स्ट जो है वज्र प्रहार, अपनी स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। स्पेशल फोर्सेस में क्या आती है? हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यूएसए और इंडिया के बीच में, ये भी साल में एक बार होती है। फिर जो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कौन सी होती है? इसमें हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया और यूएसए की। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है बाई एनुअल, यानी कि 2 साल में एक बार होती है ये। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कौन सी है? मालाबार एक्सरसाइज। और ये मालाबार एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? यहाँ से ना बहुत बार क्वेश्चन बना था, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं ना वो क्वाड ग्रुप के भी मेंबर्स हैं। क्वाड ग्रुप में कौन कौन शामिल है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कब शुरू हुई थी? 1992 में। और ये देखो नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि हमारी नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पासेज एक्सरसाइज। उसके बाद है कोप एक्सरसाइज, रेड फ्लैग। ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि पैसे एक्सरसाइज एक मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? कोस्ट गार्ड ऑफ यूएसए एंड इंडिया। कोप एक्सरसाइजेज में एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, जापान, यूएसए और इंडिया की। कब शुरू हुई थी? 2004 में। रेड फ्लैग में एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, यूएसए की। ये एक मल्टीलेटरल कैसी एक्सरसाइज है? मल्टीलेटरल, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, जिसको भी यूएसए इनवाइट करता है। ठीक है, साल में कितनी बार होती है? 3 बार। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कौन सी है? तरकश एक्सरसाइज। ये कैसी एक्सरसाइज है? स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इंडिया एंड यूएसए। कब होती है? साल में एक बार। क्यों होती है? टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्मा गार्जियन, स्पेलिंग गलत है। किस किस के बीच होती है? जापान और इंडिया की आर्मीज़ के बीच में। कब होती है? साल में एक बार। सन्यू मैत्री एक्सरसाइज एरियल, यानी कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। जापान और इंडिया की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करते हैं, साल में एक बार होती है। जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करती है, या फिर हमारी नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, जापान और इंडिया की। एनुअल, यानी कि साल में एक बार होती है। कब से होने लगी थी? 2012 से शुरू हुई थी। फिर नेक्स्ट है संयोग कैंजी। ठीक है, संयोग कांजी एक एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड इसमें पार्टिसिपेट करती है टू काउंटर हाईजैकिंग। काफ़ी बार क्या होता है, जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना वो हमारे सामान को जब्त कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है जापान और इंडिया के बीच में। कब होती है? साल में एक बार। ठीक है, अब वरुणा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? पानी। तो ये कैसी एक्सरसाइज हो गई? ये एक्सरसाइज होगी नेवल एक्सरसाइज। किस किस के बीच होती है? जापान, फ्रांस और इंडिया के बीच में। कब शुरू हुई थी? 1993 में। अब नेक्स्ट क्या है? अजय मगशिरा। किसकी एक्सरसाइज है? यूके और इंडिया की आर्मी के बीच में होती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये फिर गलत है। ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है? यहाँ पे है कोंकण एक्सरसाइज। ठीक है, किस किस के बीच होती है? यूके और इंडिया की मैरीटाइम, यानी कि नेवीज़ के बीच में होती है। यूके और इंडिया की नेवीज़ के बीच में होती है कोंकण एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट क्या है? इंद्रधनुष आसमान में होता है ना, तो एरियल एक्सरसाइज, यानी कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। किस किस के बीच होती है? यूके और इंडिया की एयरफोर्स के बीच होती है। दोबारा देख लो, यूके और इंडिया की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज होती है अजय मगशिरा। यूके और इंडिया की नेवीज़ के बीच में जो होती है वो कोंकण एक्सरसाइज है। यूके और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज इंद्रधनुष एक्सरसाइज है। फिर लास्ट क्या है? खान शक्ति। ये खान शक्ति नहीं है, ये कोंकण शक्ति है। ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइज है? कोंकण शक्ति। किस किस के बीच होती है? ये कोंकणी वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइज है? कोंकण एक्सरसाइज सेम। कोंकण एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है। किस किस के बीच होती है? यूके और इंडिया के बीच में। हम आगे चलते हैं। ओस्ट्रा हिंद,
किस किस के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में आर्मी की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स। देखो AUS से ऑस्ट्रेलिया या AUSTRA से ऑस्ट्रेलिया और IND से क्या? इंडिया। EX यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है। ओस्ट्रा हिंद की एक आर्मी एक्सरसाइज है। ये कैसी एक्सरसाइज है? ये आर्मी की और ये नेवी की। देखो नेवी वाली एक्सरसाइज बाइनियल यानी कि ये होती है साल में 2 साल में एक बार। और पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ये एक्सरसाइजेस किस किस के साथ होती है? हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। आर्मी एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज और एयरफोर्स की एक्सरसाइज। ये नाम अलग है तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिच ब्लैक। अब हम देख ले अल नगा किस किस की एक्सरसाइज है? इंडिया और ओमान के बीच में होती है आर्मी एक्सरसाइज। अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ओमान क्या था? न्यूज़ में, है ना। नसीम अल बहर, ठीक है। नसीम अल बहर कैसी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। किसके साथ होती है? इंडिया और ओमान के बीच में देखने को मिलती है। इसलिए ओमान वाला जो पार्ट है ना अब वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्या है? ईस्टर्न ब्रीज एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में। दोबारा देख लो, इंडिया और ओमान की आर्मीज़ के बीच में अल नगा, इंडिया और ओमान की नेवीज़ के बीच में नसीम अल बहर, इंडिया और ओमान की एयरफोर्स के बीच में ईस्टर्न ब्रीज। ऐसा मान लो कि एयरफोर्स क्या कर रही है? एयरफोर्स के जो फ्लाइट्स हैं ना, मतलब जो जेट्स हैं वो किसके ऊपर से जा रहे हैं? ब्रीज के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में हमारी आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना था, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना था मित्र शक्ति के ऊपर में। और एग्जाम्पल में ना बांग्लादेश भी दे रखा था क्योंकि बांग्लादेश के साथ में भी सेम एक ऐसी ही हमारी क्या होती है? एक्सरसाइज होती है। तो नाम का कन्फ्यूज़न करके ये एक्सरसाइज दे रखी थी एग्जाम में CDS में। जो नेक्स्ट है वो क्या है? स्लीनेक्स, ठीक है। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज, ठीक है। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका की नेवीज़ के बीच में होती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये तीनों तो हैं ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है? गरुड़ा शक्ति, ठीक है। किस किस के बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में, ठीक है। एक्सरसाइज गरुड़ा अलग है जो होती है हमारी फ्रांस के साथ में, और एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति अलग है और एक्सरसाइज मित्र शक्ति अलग है। तो इनका डिफरेंस आपको याद रखना है। तो गरुड़ा शक्ति किसके साथ में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। अब देखो इंडिया इंडोनेशिया समुद्र शक्ति किस कैसी एक्सरसाइज है? हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किसके साथ में होती है? इंडोनेशिया के साथ में। इसके अलावा इंडिया इंडो कॉर्पेट भी एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज होती है इंडोनेशिया के साथ में। अब हम आगे चलते हैं। देखो डेजर्ट ईगल, ठीक है। किसके साथ में होती है? इंडिया UAE एयर फोर्सेस के बीच में। जैद तलवार इंडिया UAE की नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, ठीक है। पेट्रोल ड्रिल्स इन कोस्टल एरियाज, यानी कि हमारी जो कोस्ट गार्ड और हमारी और बांग्लादेश की जो कोस्ट गार्ड है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बोंगो सागर एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? संप्रीति एक्सरसाइज एक आर्मी एक्सरसाइज है, 2009 में शुरू हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं ये जो एक्सरसाइज है वो कैसी है? TSENTR, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे फुल फॉर्म देख के नहीं पूछते हैं। आर्मी एक्सरसाइज है रशिया और इंडिया के बीच में, जिनका नाम अलग होता है ना, जिसका नाम अलग अलग से दिखाई देता है। देखो यहाँ पे गरुड़ा एक्सरसाइज गरुड़ा, और यहाँ पर क्या है? गरुड़ा शक्ति। तो ये ध्यान रखना है। एक्सरसाइज गरुड़ा किसके साथ में होती है? फ्रांस और इंडिया की एयरफोर्स के साथ में, क्योंकि गरुड़ा क्या करता है? आसमान में उड़ता है। तो हम देख लेते हैं इंदिरा जो एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होती है? एक नेवल एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज है। किस किस के बीच होती है? इंडिया और रशिया के बीच में साल में एक बार होती है। बाइनियल एक्सरसाइज है, 2017 से शुरू हुई थी। अब एक्सरसाइज वरुणा किस किस के बीच में होती है? एक नेवल एक्सरसाइज है फ्रांस और इंडिया के बीच में। कब शुरू हुई थी? 1993 में। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो कौन सी है? डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच में होती है? इंडिया और UAE के बीच में। इंडिया और UAE के बीच में कब होने लगी थी? 2024 में इंडिया और UAE के बीच में। यहाँ पर क्या है? डेजर्ट ईगल। यहाँ पर क्या है? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। दोनों ही UAE के साथ में होती हैं क्योंकि इनके आगे क्या लगा हुआ है? डेजर्ट।
साइक्लोन जो एक्सरसाइज है वो अलग एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, वो इजिप्ट के साथ में होती है हमारी। देखो यहाँ पर ये रही एक्सरसाइज साइक्लोन किसके साथ में होती है, इंडिया और इजिप्ट के साथ में। इसका जो सेकंड एडिशन था वो 2024 में हुआ था, ठीक है, इजिप्ट में ही। किसकी एक्सरसाइज है, आर्मी स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ में होती है, यूएई के साथ में। जिसके सामने डेजर्ट लगा ना वो यूएई के साथ में होती है हमारी एक्सरसाइज। हम देख लेते हैं दोस्ती 16, ठीक है, किसकी एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। 1991 में शुरू हुई थी, इंडिया और मालदीव्स ने शुरू करी थी। लेकिन इंडिया और मालदीव्स के जब रिलेशंस बिगड़े तो 2024 में मालदीव्स को इससे बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने इसको ऑब्जर्वर के तौर पे ज्वाइन किया था, ठीक है। अब 2025 चला गया है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन नेक्स्ट जो है इक्वेरियन, वो होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। अभी काफ़ी टाइम से हुई नहीं थी तो मे बी एग्जाम में पूछ ली जाए। इकाथा एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है मालदीव्स और इंडिया के बीच में, मिलिट्री, कोस्ट गार्ड और नेवल एक्सरसाइज। सिम्बेक्स, ठीक है, सिंगापुर के साथ में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट है डेजर्ट वॉरियर्स, ठीक है। देखो मेनली जितनी भी डेजर्ट नाम से एक्सरसाइजेस थी वो यूएई के साथ में थी, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शंस है, ठीक है। ये डेजर्ट वॉरियर्स जो एक्सरसाइज है वो हमारी इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। साइक्लोन 1 एक आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। और डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ में हमारी होती है। अब नेक्स्ट क्या एक्सरसाइज, मिलान, नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। बाइनियल एक्सरसाइज यानी कि साल एक मतलब 2 साल में एक बार होने वाली है। 2024 में हुई थी, 12th एडिशन था इसका। 2026 में अब जब होगी इसका कौन सा एडिशन होगा, 13, कहाँ पर होगी, विशाखापट्टनम में। अब ये फरवरी में शुरू हो जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। अभी अप्रैल में जो अपना सीडीएस का एग्ज़ाम होगा मे भी इससे क्वेश्चन बन जाए। तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। देखो जो मंगोलियन लोग थे ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री भी देखोगे तो कैसे थे, नोमैडिक इनकी ट्राइब्स थी। ट्राइब्स कैसी थी इनकी, नोमैडिक। तो आप ऐसे याद रखोगे नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किन किन के बीच होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, प्रबल दोस्ती, प्रबल दोस्लिक, ठीक है। आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। डस्लिक एक्सरसाइज ये पूछी गई थी, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और उज़्बेकिस्तान। देखो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सारे जो स्थान हैं अफ़गानिस्तान के साथ में, ये अपने सेंट्रल एशिया में पड़ते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। डस्लिक पूछी गई थी, इंडिया और उज़्बेकिस्तान में होती है। ऐसे याद रखना, डस्ट में यू आता है ना, तो ये इसलिए यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, यू ऐसे डस्ट में यू आता है, इसलिए उज़्बेकिस्तान के साथ में होती है। अब खंजर एक्सरसाइज ये भी पूछी गई थी, किन किन के बीच होती है, इंडिया और किर्गिस्तान, ठीक है। के कैसे शुरू होते हैं ऐसे याद कर लेना, ठीक है। खंजर किस किस के बीच में होती है, स्पेशल फोर्सेस के बीच में। 2011 में शुरू हुई थी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। अब नेक्स्ट क्या है, अल मोहिद अल हिंद, ठीक है, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और अरबिया के बीच में, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज है। अल मोहम्मद किसके लिए कहा गया है, सऊदी अरबिया के लिए। और अल हिंद यानी कि दोस्ती को दिखाने के लिए एक्सरसाइज होती है नेवीज़ के बीच में, इंडिया और अरबिया की नेवीज़ के बीच में होती है। अब नेक्स्ट क्या है, जैर अल बहर, ठीक है, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और कतर के बीच में, ठीक है। बहर कतर सेम से प्रोनाउंस हो रहे हैं ना, जैर बहर कतर, है ना। नेवल एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और कतर के बीच में। अभी हमारे मोदी साहब ने क्या किया था, कतर में विजिट भी की थी, कतर में और ओमान में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, इंडिया और इजराइल। इजराइल तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो आप ये वाले याद कर लोगे। एयर एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और इजराइल के बीच में, ब्लू फ्लैग। नेक्स्ट क्या है, लेमेते किस किस के बीच में होती है, इंडिया और सिसलीज। ये आइलैंड है, किसके पास में पड़ते हैं हमारे ये आइलैंड, इंडियन ओशन में पड़ते हैं, मेडागास्कर के पास में, ठीक है, सिसले आइलैंड्स। नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिसले आइलैंड्स के बीच में। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाली दोनों एक्सरसाइज, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज को आप
स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्या है, हैंड इन हैंड। ये एक्सरसाइज तो अपने आप में ही अजूबा है, हैंड इन हैंड, कि इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इन दो और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है, सूर्य किरण, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और नेपाल के बीच में। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्या है, हरमय शक्ति। हरमय शक्ति किस किस के बीच में होती है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, हमारे यहाँ पे आर्मी पार्टिसिपेट करती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या जैसा प्रोनाउंस होता है ना, अयोध्या, थाईलैंड में। अभी थाईलैंड का एक मंदिर, कंबोडिया में जो मंदिर है वो भी अभी क्या था, न्यूज़ में था। प्रे है ना, प्रे करके एक मंदिर है कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर में, वो भी क्या था, न्यूज़ में। तो इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। अयोध्या एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है थाईलैंड और इंडिया के बीच में। जो अयोध्या वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, इनविंसिबल या फिर अनडिफीटेबल, जिसको हराया ना जा सके। और हिस्टोरिक जो सिटी है ना अपनी अयोध्या, ये अयोध्या थाईलैंड में, इसका जो नाम रखा गया है वो अयोध्या के नाम पर रखा गया है 1350 AD में। अब हम आगे देख लेते हैं, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन, देखो ड्रैगन की जो स्टोरीज है वो चाइना में, थाईलैंड में, जापान में और कोरिया में देखने को मिलती है। तो सी ड्रैगन, सी समुद्र का जो ड्रैगन है, ये एक्सरसाइज कहाँ पर, कैसी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में होती है, कोरिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA। देखो क्वाड के मेंबर्स के साथ में इसमें कौन शामिल है, साउथ कोरिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लोगे आप। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज मैत्री। तो जो एक्सरसाइज मैत्री है वो होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। अयोध्या और एक्सरसाइज मैत्री आप अलग से लिख के रखेंगे। आर्मी की एक्सरसाइज है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। किन किन के बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कौन क्या है, SIAM भारत, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। ये कैसे एक्सरसाइज है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्या है, ट्रोपेक्स, मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की, ठीक है। ये 24 घंटे के लिए होती है, इंडियन नेवी की, मतलब इसमें कोई बाहर का देश आकर के इंक्लूड मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सिर्फ क्या है, अपनी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। तोपची है ना, तोपे की कौन यूज़ करता है, इंडियन आर्मी करती है। ये कैसी एक्सरसाइज है, सिर्फ इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, सागर कवच, इंडियन कोस्ट गार्ड। देखो इनमें कोई बाहर की कोई कंट्री की फोर्सेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो ये अपने आप में अलग है। ये जो एक्सरसाइजिंग अपने आप में अलग है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वायु प्रहार, अपनी आर्मी और एयरफोर्स, LAC वाला जो अपना बॉर्डर है ना वहाँ पर करती हैं वायु प्रहार, यानी कि एयरफोर्स और आर्मी, ठीक है। इस एरिया में क्या करती हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं। अब सदा तंजीक जो एक्सरसाइज वो किस किस के बीच में होती है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में, ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, ये 4, इनमें क्या करता है, ये इनमें सिर्फ अपनी इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अपने आप में ये चारों एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप इनको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे और ये साल में एक बार होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारी कुछ और एक्सरसाइजेज, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड, किस किस के बीच में होती है, ये अपनी एशिया की लार्जेस्ट होने वाली एक्सरसाइज है। ये कैसी है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। एशिया की लार्जेस्ट एशियाज पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कैसी है, मल्टीलेटरल है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एशिया पैसिफिक AIME एक्सरसाइज, ठीक है। एशियान और इंडिया, एशियान में 10 कंट्रीज आती हैं और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। एशियन कंट्रीज़ की मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और एशियान के साथ में हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइज, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, नेटो के मेंबर्स। और जैसे हमारे ट्रम्प अंकल ने बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा है ना, नेटो कंट्रीज़ के नाक में दम दे रखा है, ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश पे लगा हुआ है,
तो नेटो की ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि देखो नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो क्या बोलता है कि अगर बाहर से कोई हम पे अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम सब मिलके उनके साथ उनको क्या करेंगे, कम्बैट करेंगे, हम सभी क्या करेंगे, उनके साथ में लड़ाई करेंगे। लेकिन अब क्या करें, जो यूएसए है वो भी नेटो का पार्ट है, ग्रीनलैंड है वो भी क्या है, यूएसए का पार्ट है। तो अब आपस में नेटो के मेंबर्स नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए भी क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नेटो क्या है, अभी न्यूज़ में है। तो हम किसको क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। हम अगली देख लेते हैं, पाबी एक्सरसाइज, एक एंटी टेरर जॉइंट एक्सरसाइज, यानी कि टेरर को कॉम्बैट करने के लिए एक्सरसाइज करी जाती है। SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ पर होती है, पाबी पाकिस्तान के अंदर होती है ये एक्सरसाइज, ठीक है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, इंडिया यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज है किस किस के बीच में होती है, इंडिया यूरोपियन यूनियन की नेवी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी होगी, इंडिया यूरोपियन यूनियन और नेवल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ये सेम हो गया। अब जो लास्ट वो क्या है, एक्सरसाइज पूर्वी लहर, किसकी एक्सरसाइज है ये, हमारी नेवी की एक्सरसाइज है। और ये कोई बाहर की कंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो इसी कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। तो आप उसको भी क्या कर लोगे, स्टार मार्क कर लोगे। हम यहाँ पे करते हैं हमारी वीडियो को एंड। आज हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमने क्या किया है, इंडिया की मोस्टली सारी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज को कवर कर लिया है। और किसी ना किसी एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते ही हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।